सो वेलकम बैक। एक बार फिर से शुरुआत करनी है गुडविल के वैल्यूएशन की। अब हमको ये देखना है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की थ्योरी पढ़ ली। गुडविल क्या है? एक एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? हमारा नाम चलता है, हमारी रिपुटेशन है, बराबर, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा अर्निंग करते हैं। और उस एक्स्ट्रा अर्निंग का वैल्यूएशन कैसे करोगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करोगे, तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड है। देयर आर थ्री मेथड्स नोन एज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। एक और मेथड होती है जिसको बोला गया है एन्युटी मेथड। सीबीएसई में कभी भी नहीं रही एन्युटी मेथड, लेकिन एमपी बोर्ड में एन्युटी मेथड का कैलकुलेशन हुआ करता था। एन्युटी, ANNUITY, एन्युटी, वार्षिकी बोलते हैं हिंदी में। नहीं, सिलेबस से हटा दी गई है। मैं अभी लिखूंगा जब मैं मेथड्स एक्सप्लेन थ्योरेटिकल कर दूं, उसके बाद मैं लिखूंगा, लिख के सारी चीजें समझाऊंगा, है ना। तो in the case mentioned above, self generated goodwill of the firm needs to be fairly valued। देखो सीधी सी बात है, जब भी आपका क्या है, हमने क्या पढ़ा था लास्ट में पिछले लेक्चर के, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब कब होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। यहाँ पर जो गुडविल होगी वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। इसके वैल्यूएशन के लिए कि इसका फेयर वैल्यूएशन हो, कोई गलत ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना ले सके, इसके लिए हमको क्या है, वैल्यूएशन के लिए तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। अभी एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड है, एक है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अच्छा सर, सिंपल एवरेज मतलब सिंपल एवरेज, वेटेड मतलब सर वजन देना है। कितना वजन देना है? लेट्स सी। तो देखो, सिंपल एवरेज का जो वैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हर साल का। जितने भी ईयर्स क्वेश्चन में देके रखेंगे उतने ईयर्स का आप क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट करोगे, उनका टोटल निकाल लोगे और क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ ईयर है उससे डिवाइड कर दोगे। तो तुम्हारा जो पहला फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर मतलब जितने ईयर्स का प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल कैसे निकालोगे? तो गुडविल इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, ये एवरेज प्रॉफिट इतने ईयर्स तक नॉर्मली होता रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस का क्या मतलब है कि नॉर्मली इतने ईयर्स तक ये वाला एवरेज प्रॉफिट होता रहेगा। या फिर यूं कहो कि आपने इतने साल का एवरेज प्रॉफिट परचेस कर लिया। किसने? जो नया पार्टनर आया उसने। इसलिए उसको गुडविल देना या लेना है, ठीक है। ये फार्मूला किसका है? एवरेज प्रॉफिट का। क्या फार्मूला है? पहला आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे? सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है वो प्लस कर लोगे। सर लॉसेस है तो माइनस होंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, जितने ईयर्स का प्रॉफिट होगा, और वो जो एवरेज प्रॉफिट आया उसका मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। उसके बाद देखो यहां पर लिखा भी है इन्होंने, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच the firm will earn the same amount of profit because of its past efforts, change of ownership। सही बताया था मैंने? आता है मेरे को? चेंज, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स और एडजस्टेड प्रॉफिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक बार फिर से सुनो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर नॉर्मल प्रॉफिट और एडजस्टेड प्रॉफिट, आपको क्या निकालना है इसको जरूर नोट करना है। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स और एडजस्टेड प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करोगे तो समझो। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस गिवन ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिख लो,
फिर उसमें देखो एक चीज है, गोविंदा जी ने एक गाना गाया था, मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से तेरे बाप के डर से, है ना। तो भागना क्यों पड़ा? क्योंकि नॉर्मल नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे ना, आग लगी हुई थी ना। तो अब क्या, हमको नॉर्मल कंडीशन में जाना है, हमको नॉर्मल कंडीशन में जाना है। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। इन्होंने बोला ना नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, यानी यदि उसमें कोई एबनॉर्मल एलिमेंट है, यदि एबनॉर्मल एलिमेंट का आपने उसमें इफेक्ट दे रखा है तो इस इफेक्ट को जीरो करना है, नलीफाई करना है। यदि कोई ऐसी चीज है जो एबनॉर्मल है, उसको आपने प्लस कर लिया नॉर्मल प्रॉफिट में, तो उसको अब क्या करना है? माइनस। और यदि आपने एबनॉर्मल आइटम प्रॉफिट में माइनस कर दिया तो उसको यहां क्या करोगे? प्लस। अपोजिट इफेक्ट देना है जो इफेक्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो। जो सिंपल, यदि इस पूरे का ब्रह्मास्त्र बोलूं तो क्या है? जो नॉर्मल प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट, उसमें क्या करना है? एबनॉर्मल गेन माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है। क्यों प्लस करोगे? क्योंकि वो एबनॉर्मल था जिसको आपने माइनस कर दिया, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल प्रॉफिट कम हो गया। और हमको नॉर्मल कंडीशन में रहना है, एबनॉर्मलिटी हटाना है। ठीक है, बढ़ूं आगे। तो देखो क्या कह रहे हैं ये, एबनॉर्मल लॉसेस को हमें ऐड करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड करना है। फिक्स्ड एसेट का लॉस हम P&L में डेबिट कर देते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। क्या हम बिजनेस एसेट बेचने खरीदने का करते हैं क्या? नहीं, है ना। हम प्रॉफिट खरीदने या बेचने का काम नहीं करते हैं, एसेट खरीदने बेचने का काम नहीं है हमारा। यानी जो हमारा ऑपरेशन है बिजनेस का, उससे जो प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट है। अदर देन दैट सब कुछ क्या है? एबनॉर्मल है। यानी आपको आग लग गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, एक्सीडेंट की वजह से कोई नुकसान हुआ, आपने एसेट बेच दी, कोई लॉस हो गया, आपका स्टॉक का वैल्यूएशन गलत है, ओवर या अंडर है, तो उन ये जो एबनॉर्मल कंडीशंस है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो बाद में नहीं होगा, इस साल करना पड़ा, उसकी वजह से आपका लॉस बढ़ गया, तो आपको क्या करना है? नॉर्मल कंडीशन में आना है, एबनॉर्मल कंडीशन को बाहर फेंकना है। ठीक है, चलो। तो एबनॉर्मल लॉसेस प्लस करना है, लॉसेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो यहां तुम ऐड कर रहे हो इसका अपोजिट तुम्हें लेस करना है, यानी गेन, एबनॉर्मल गेन तुम्हें माइनस करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस करना है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यहां प्लस हुआ ना, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस हुआ है तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा। प्लस वाला याद रखो, माइनस में अपोजिट करना है ना। गधे मत बनो, गधा माली नहीं करना, स्मार्ट स्टडी करो। एक आइटम याद कर लिया ना, उसका अपोजिट दिखा तो अपोजिट एक्शन, डन। फिर क्या है? अदर नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। यदि कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, रेकरिंग मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, बार बार जो चीज होती है उसको रेकरिंग नेचर का बोला जाता है। कोई ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन रेकरिंग है, जैसे आपकी गाड़ी है, आप उसकी सर्विसिंग कराते हो, ये एक रेकरिंग एक्सपेंस है, हर 2 महीने 3 महीने में करवाना पड़ता है। लेकिन आपने उसका टायर चेंज कर दिया, इंदौरी भाषा में टायर है ना, टायर नहीं टायर। तो ये जो आपने चेंज किया है, या आपने उसमें इंजन का काम करवा दिया, नॉन रेकरिंग है। ऐसे एक्सपेंसेस क्या होंगे? आप ऐड करोगे। अच्छा सर, यानी नॉन रेकरिंग इनकम को क्या करोगे? माइनस कर देंगे, एक्सपेंसेस आइटम नॉन। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज एक्सपेंस। यदि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको नॉर्मल एक्सपेंस माना था तो आपने माइनस कर दिया होगा, लेकिन ये एबनॉर्मल चीज है तो इसको यहाँ प्लस करोगे। ठीक, और कैपिटल इनकम होगी तो उसको क्या करोगे? माइनस कर दोगे, डन। तो माइनस वाला दिखा दूंगा, दिखा दूं। ये देखो लेस में आप पढ़ लो,
जो जो वहां प्लस में था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ माइनस में। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस करना है जो 7वें और 8वें नंबर पे लिखी है, दो चीजें। पहली रेम्यूनरेशन टू पार्टनर और दूसरी है एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंस। आपके ये जो नया एग्रीमेंट है इसकी वजह से फ्यूचर में कोई नए एक्सपेंसेस जो नॉर्मल नेचर के होंगे, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होंगे जो होने लग जाएंगे, उनको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको नोट करना है। यहाँ एडजस्टमेंट से जो आएगा वो क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सर हम ये चाहते हैं कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर हम हर साल माइनस ना करें, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और उसमें से एवरेज रेम्यूनरेशन माइनस कर दो। कैसे, अभी अपन आगे करेंगे। ठीक है, डन, आगे बढ़ो। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का बहुत ध्यान रखना। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद जो वेटेड एवरेज आता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज अब आप लोगों को तो क्वेश्चन में बोलेगा तो लगाना है, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। वेटेड एवरेज आपको तभी इस्तेमाल करना है जब क्वेश्चन कह दे, और क्वेश्चन नहीं कहेगा तो आपको उसको लगा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मेथड्स हो चुकी हैं, अब मैं आपको शुरू कर देता हूँ एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, रियल अकाउंट एज पर AS 26 डील होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या पढ़ना है हमको, मेथड्स, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल के वैल्यूएशन की मेथड्स हमको पढ़ना है, और ये कितनी मेथड्स होती हैं, 1 2 3, और जो चौथी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, पहली जो मेथड है उसका नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरी है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज एनुअलिटी। एनुअलिटी मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, चौथी मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है गाइस। ठीक है, आगे बढ़े। एनुअलिटी, ANNUITY, एमएटी नहीं, इसको हिंदी में बोला जाता है वार्षिकी, वार्षिकी, एनुअल बराबर है, ये एनुअल से बना है एनुअलिटी। ठीक है, डन। तो ये चौथी वाली हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक एक मेथड करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे जो पहली मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को APM, ठीक है, इसका गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप, और पहली स्टेप क्या कह रही है,
कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। क्या करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे एवरेज प्रॉफिट? तो समेशन ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस इफ एनी। प्रॉफिट आप प्लस कर लो, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। क्या करोगे? ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये वाला समेशन है यानी टोटल, है ना। जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है उसको प्लस कर दो, यदि किसी साल लॉस है इफ एनी तो उसको माइनस कर दो, और जितने ईयर्स का प्रॉफिट या लॉस गिवन है उतने से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। स्टेप 2, क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 में जो आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? गुडविल। स्टेप 2 में आप जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? गुडविल। और गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट into number of years purchased. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये इतने ईयर्स तक प्रोबेबिलिटी है कि यही वाला प्रॉफिट एटलीस्ट, कम से कम यही प्रॉफिट हम अर्न करते रहेंगे। ठीक है, डन। आगे बढ़ जाए। एग्जाम्पल एक ले लूं। हाँ, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो काम चल रहा है वो क्या काम चल रहा है? सिंपल एवरेज। जो काम चल रहा है वो किसका चल रहा है? सिंपल एवरेज। ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बाद वेटेड एवरेज भी देखेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन ही कर दूं? क्वेश्चन ही कर दो यार। क्वेश्चन तुम लोग करना, मैं एग्जाम्पल करता हूँ। तो अभी तो ये समझ में आएगा कि कितना समझ में आया। दैट्स ग्रेट। शुरू करें? तो देखो बच्चा, ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ठीक है, ये अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहते हैं और इनका ये कहना है कि हमारा पास्ट ईयर्स का जो प्रॉफिट है इनको डी को एडमिशन देना। ठीक है, और इनका क्या कहना है कि हमारा जो पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट है वो कुछ इस तरह है। 1 2 3 4 4 साल प्रॉफिट है 15,000, 40, 30, 50, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, हमको गुडविल बताओ और हमारा जो परचेज ईयर है, हमारा जो परचेज ईयर है वो कितना है? हमारा जो परचेज ईयर है वो कितना है? मान लिया जाए 2 ईयर्स। परचेज ईयर कितना है? 2 ईयर्स, 2 साल। ठीक है, सिंपल गुडविल निकाल दो। सर पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। बिल्कुल। सर ये सारा प्रॉफिट ही, इसमें कुछ लॉस नहीं है। कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एपी, एवरेज प्रॉफिट। बोले सर एपी तो आंध्र प्रदेश होता है, उतना दूर नहीं है। एवरेज प्रॉफिट क्या करना है? समेशन ऑफ प्रॉफिट कितना है? 15 प्लस 15 के बाद 40 प्लस 30 प्लस
50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का प्रॉफिट है 4 ईयर्स, तो डिवाइड किससे करोगे 4 से, टोटल करके बताओ। 1,35,000 શું વાત કરે છે यस सर कितना आया 1,35,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू रुपीस, कितना प्रॉफिट है 33,750, 33,750 रुपए का क्या है आपका प्रॉफिट है 33,750। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या चाहिए गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा 33,750 into 2 एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट सर 33,750 इनटू एवरेज परचेज ईयर है 2 इयर्स, 67,000 तो हमारी जो गुडविल आ गई 67,000 वो आई है 67,500। आसान है चलो एक्सरसाइज से प्रश्न करो। नहीं अभी नहीं, सारी मेथड समझने के बाद, ठीक है। ये क्या है सिंपल एवरेज है सर। फिर वेटेड एवरेज देखो, नॉर्मली आप यदि एडवांस लेवल पर जाकर के पढ़ेंगे या कोई ऐसे कोर्सेस करेंगे एडवांस लेवल वाले, तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि यदि प्रॉफिट का ट्रेंड है तो आपको सिंपल एवरेज नहीं लगाना, वेटेड एवरेज लगाना है, और यदि ट्रेंड नहीं है तो आपको सिंपल एवरेज लगाना है। सर मतलब ट्रेंड, तो ट्रेंड का मतलब ये है कि जब प्रॉफिट मल्टीपल में होगा, मल्टीपल में होगा ऐसा, जैसे पहले साल इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था 15, इन दिस क्वेश्चन पहले साल का प्रॉफिट था 15, फिर था 40, फिर 30, ये ऐसा जिग जैग पाथ था। कभी अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड होता तो यहां पर क्या लगता वेटेड एवरेज। कब कोई बड़े कोर्सेस बीकॉम वगैरह करो, सीए वगैरह सीएस वगैरह करोगे तो वहां पर ऐसा होता है। इनका ये है कि हम यदि लिख देंगे क्वेश्चन में कि वेटेड निकालो तो वेटेड, अदरवाइज सिंपल से करना है, ठीक है। 15, अब ट्रेंड कैसा होगा 15, 20, 25, 30, 40, 35, फिर 35 हो गया तो गलत हो गया, ट्रेंड बिगड़ गया। या तो अपवर्ड हो या तो डाउनवर्ड हो, या तो एक फिक्स अमाउंट से प्रॉफिट हर बार बढ़े या फिर मल्टीपल में बढ़े। जैसे पहले साल मैंने क्या बोला 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये क्या है एक फिक्स अमाउंट से हर साल बढ़ रहा है, ये ट्रेंड है। यहां पर हमें क्या लेना है वेटेड एवरेज, डन। डाउनवर्ड ट्रेंड हो तो भी क्या लेना है वेटेड एवरेज। डाउनवर्ड ट्रेंड मतलब 40, 35, अच्छा सर 40, 30, 20, 10 ऐसा हुआ तो भी ट्रेंड है। या तो फिक्स अमाउंट से हो या मल्टीपल में हो, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये क्या है 15 के मल्टीपल में जा रहा है। इस तरीके से यदि कोई प्रॉफिट है तो वहां पर फिर क्या लेना है वेटेड एवरेज, लेकिन ये जब क्वेश्चन बोलेगा तब, अदरवाइज आपको तो हर क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है सिंपल एवरेज से। वेटेड एवरेज में क्या करोगे, फार्मूला सेम है, आपको क्या करना है बस आपका जो यहां पर आपने क्या किया एवरी ईयर का प्रॉफिट प्लस कर लिया, वहां पर आपको क्या लेना है प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट ठीक वैसे ही जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में था, यानी आपको प्रॉफिट में वेट का मल्टीप्लाई करना है। यानी यदि आपका गलती से वेटेड एवरेज यदि करना हो इसी क्वेश्चन को तो आप कैसे करेंगे, यदि इसी को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। यहां पे ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट, ठीक है। ईयर 1, 2, 3, 4, ये वेट भी यही है। जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको ग्रेटेस्ट वेट देना है। क्यों देखो बेटा, जो प्रॉफिट पिछले 5-6 साल से बिजनेस करते आ रहे हो तो जो तुम्हारा
5 साल पहले का प्रॉफिट है उसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होंगे या आज वाले प्रॉफिट के रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होंगे? जो आज का प्रॉफिट है उसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए आज वाले को वेट ज्यादा देना है। क्लियर है क्या? है ना? प्रॉफिट कितना? 15, 40, 30 और 50। ठीक है। वजन आपको कितना देना है? WT वेट, है ना? वो कुछ अलग सा लग रहा है, ये है क्या? W और T वेट है। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। 15 × 1 15, 40 80 90 और 2 लाख। टोटल कितना हो गया? अब आपको वेट का भी टोटल करना है और प्रोडक्ट का भी टोटल करना है। वेट का टोटल मैं कर देता हूं 10, है ना? फास्ट कैलकुलेशन है इसका। 15 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 385। ठीक है। अब आप यहाँ पे वेटेड WT वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसका क्या फार्मूला होगा सर? तो आएगा समेशन ऑफ वेट इनटू प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट। क्या फार्मूला बना? समेशन ऑफ वेट इनटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय summation of weight. This is summation of W. Let's change the color. Weight और ये क्या है? summation of WP. WP. ठीक है। डन। तो आप क्या कैसे निकालेंगे? Summation of weight into profit. यानी 385 डिवाइडेड बाय 10, है ना? सर 385 क्यों? ये है ना? प्रोडक्ट है ना 385। प्रोडक्ट ही तो समेशन ऑफ W इनटू वेट है। मतलब समेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट वही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ही क्या है? समेशन ऑफ वेट इनटू W इनटू P, है ना? ठीक है। समेशन ऑफ W इनटू P। या नोट 3,85,000 यस। सर 38 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 38,500 38,500। और गुडविल कैसे आएगी? गुडविल इज इक्वल टू 38,500 इंटू परचेज ईयर क्या था? 2। 77,000। ये आपकी गुडविल हो जाएगी। ठीक है। कोई नाराज हो तो बता दो। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और अब हम देखना है नेक्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड एक बार फास्ट मोड में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक बार नॉर्मल जो केसेस हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर नॉर्मल की बात हम अगले पार्ट में करेंगे। सर एवरेज हो गया। देखो अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है सावन? सवाल करता है कि बंद कर दो। हाँ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये कहती है कि आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन का सेम वही का वही फार्मूला है जो तुमने कहाँ यूज किया है? सिंपल। ठीक है, बराबर। सिंपल या वेटेड जैसा भी निकालो पर एवरेज प्रॉफिट उसी मेथड से निकलेगा। सेकेंड स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर जो आपकी 2 है वो ये कहती है कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है ये समझो। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है, और क्या फार्मूला है, लेट्स सी। नॉर्मल, मैं दूसरा बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे सर ऐसी बात है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला नोट करना, कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय, ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कह रही है, तो स्टेप नंबर 3 कहती है कि आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपरमैन प्लीज देख, सुपर प्रॉफिट कहती है, सुपर प्रॉफिट क्या कहती है, कहती है कि आंध्र प्रदेश में से आप नॉर्थ प्रदेश माइनस कर दो। क्या कहती है, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट एक ही होता है। स्टेप 1, अच्छा ऐसा लिख लो गाइस, आई एम अ डिस्क नॉर्मल प्रॉफिट मतलब पड़ोसी का प्रॉफिट है ना वो सर? आज एक वो देखा मैसेज आया किसी ने, तो उसकी कार रहती है और उसमें आगे वो प्लेट लगा के रखता है विधायक का पड़ोसी। बोले बस अब यही देखना बचा था। सर वो था ना चाचा विधायक का हमारे अब पड़ोसी तो विधायक आप इसको ऐसे कह सकते हैं स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, ओके। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं स्टेप 1 माइनस स्टेप। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट का एक ही एक चोर मतलब एक्चुअल और एवरेज हाँ, वन थी एक्चुअल नहीं है वो एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना। तो ठीक है, मतलब मीनिंग सेम ही है ना दोनों? हाँ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट वो अल्टरनेट नाम वाली कहानी तो अलग ही है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। डन। स्टेप नंबर 4, गुडविल निकालना है, वेरी आसान। गुडविल इज इक्वल टू सर गुडविल का तो बस वही फार्मूला चलेगा। या एसपी सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये ईयर ऑफ परचेज इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड, है ना। ये परचेज ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो लिखने वो लिख लो। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो एक्सप्लेन करके फिर अपन मैदान जंग में एक साथ क्वेश्चंस पे उतरेंगे। वेरी आसान। सर ये एसपी क्या है, सुपर का? या इट्स सुपर। सुपर सर इसके पहले वाले गुडविल में तो एवरेज प्रॉफिट था, तो मेथड अलग थी। तुम डबल सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हो। एक्चुअली दोनों में प्रॉफिट गुडविल का भी अलग अलग होगा ना। ये तो चमत्कार हो गया। आगे बढ़े। यस डन। अब हमारी जो थर्ड मेथड है वो तीसरी मेथड क्या कह रही है, क्या कह रही हो तुम जरा ढंग से बता। तो देखो क्या बताना है, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन तुम लोग है ना जो मेरे पुराने वीडियो ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से देखना, मजा आ जाएगा तुमको। गुडविल देखोगे तो गुडविल मैंने खुद से बातें करके रिकॉर्ड की है, तो उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन कोई मजदूर जैसा लगा रहा। लेकिन उसके बाद जब बच्चे बैठे थे और फिर मैंने रिकॉर्डिंग की। चलिए, तो कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड आपको दोनों तरीके से करनी पड़ेगी।
શું વાત કરે છે? देखो कैपिटलाइजेशन मेथड आपको दोनों से करना है, यानी सर मैं समझा नहीं, समझो। सर मतलब दोनों से करना, एवरेज से भी सुपर से भी? किसी से भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी। ओके यस। ये ध्यान रखना। अच्छा ये मैं पहले समझा लूं उसके बाद। इसमें क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, आत्मा मर गई, ऑन द बेसिस ऑफ जिंदा हूं मैं, सर लो परी हूँ। ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद सेकंड में जब जाओगे तो सेकंड में कहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट में सर अभी On तक the तो एवरेज प्रॉफिट ही लिखा है। बेसिस तो ऑफ अपने टाइम का कलर चेंज। सुपर प्रॉफिट। यस, डन। नहीं सर अभी आत्मा मरी गई। सर आत्मा डिजली हो गई। ढीली ढस हो गई। इंदौरी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, फीका फस, है ना। तो देखो तुमको ये मालूम है, क्या मालूम है? हाँ, ये तो अनुभव भी गाना तो ऐसा है कि मासूम है। आगे बढ़ते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट में तुम्हें ये मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट में तुमको ये मालूम है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, बस दोनों के बीच का जो चमत्कार है वो समझो। फील इज गुड फैक्टर, आप फील करें बस, बहुत मजा आएगा। देखो सीधा गुडविल है ना, कुछ नहीं निकालना, सब निकला हुआ। आगे पुरानी मेथड में सीख चुके हैं, सीधा गुडविल। कुछ चलो गुडविल क्या कह रही है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट मतलब नॉर्मल रेट मतलब नॉर्मल रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फार्मूला बना? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो कब लगेगा? जब आप एवरेज प्रॉफिट में जाओगे। सर सुपर प्रॉफिट में गए तो वेरी आसान है, सुपर प्रॉफिट के लिए बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, बस गुडविल है ना। इसमें ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड का इंपैक्ट आप दे चुके हो, इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आता। सिंपल, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट, ये कैपिटलाइजेशन मेथड। एक चीज और है, एक चीज जो है वो ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, डन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों फार्मूले हो, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं।
सर दो सर कुछ क्वेश्चंस यस बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस थोड़ा सा एक चीज है सर, हमको कैसे मालूम पड़ेगा, हाउ इट कम्स टू नो कि हम कौन सी मेथड अप्लाई करें? तो तुम क्वेश्चन में ये देखना कि गिवन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्शन लेना है। प्रॉफिट दे दिया, परचेज ईयर दे दिया, सिंपल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, मतलब सुपर प्रॉफिट। अच्छा, परचेज ईयर नहीं दिया, नॉर्मल रेट दिया और कैपिटल दिए, प्रॉफिट दिया, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। परचेज ईयर गिवन है, मतलब एवरेज प्रॉफिट या भाई सुपर प्रॉफिट। परचेज ईयर नहीं गिवन है तो घबराना मत, और सर तो उसको तो हम कैसे कर दें, इसमें तो परचेज ईयर ही नहीं है, तो घबराना ही नहीं है। इसके लिए क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। दोनों कैपिटलाइजेशन में तुम किसी में जा सकते हो, चाहे सुपर में चले जाओ, चाहे एवरेज में चले जाओ। सर बट अगर अपन कैपिटलाइज यदि नॉर्मल रेट दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आपको हमेशा सुपर प्रॉफिट के साथ ही जाना चाहिए, वो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो चाहे सिंपल पर सर सुपर। सुपर प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा अगर Yes. ईयर नहीं दिया हुआ ईयर यस, तो फिर कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, ये फार्मूला। सुपर प्रॉफिट का तो फिक्स है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट 200 डिवाइडेड बाय 100। डन, सामने फेस कर देना, नजर जाना थोड़ी है। क्लियर है, फार्मूले सारे खत्म हो गए, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची है। शुरू करूं? सर एक मिनट, अभी नॉर्मल और एबनॉर्मल का किस्सा बाकी है, यहां तक हम खत्म करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन हम आगे करेंगे। धन्यवाद।